हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों आज की हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों 2 से 3 इम्पोर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों पीसीडीए का जो एक सर्कुलर जारी हुआ है जहाँ पर जो एमएससीपी है उसमें कन्फ्यूजन था, जिसको कि क्लैरिफाई किया गया है। आपको पता है दोस्तों एमएससीपी जो है 2006 के बाद के जो पेंशनर्स हैं उनको लागू है। और जो लोग एमएससीपी यानी कि जिन लोगों ने जो है एक ही रैंक पे यानी कि सिपाही रैंक पर 8 साल 16 साल या 24 साल का जो है कार्यकाल पूरा किया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो जो है नेक्स्ट जो रैंक है उनको उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। अगर डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं दे पाता तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए। दोस्तों इसी को लेकर जो है अब एमएससीपी में एक केस आया था जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था और उनको 2008 से जो है एमएससीपी का जो है एलिजिबिलिटी देखी जा रही थी। उसको देखकर दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो अभी 30/7/2025 का एक लेटर है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया है और इसमें जो एमएससीपी की जो क्लैरिफिकेशन है उसको दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों सितंबर 2008 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था या उनको बेनिफिट मिला था, मतलब 2 साल का जो उनको नुकसान हो रहा था और इस क्लैरिफिकेशन से अब उनको जो इसका बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये 2 साल का जो है पैसा नहीं मिला वो उसका भुगतान हुआ है। तो बात करेंगे दोस्तों इस लेटर में मेनली क्या बात है और किस तरीके से ये पूर्व सैनिक के लिए अच्छी खबर है, पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है एक बार फिर से जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से जो भी लेटर जारी हुआ है जिसमें कि 8वें वेतन आयोग का जो डिले चल रहा है, चाहे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं, चाहे वो आपका फिटमेंट फैक्टर है या कमेटी गठन है, उसको लेकर एक बार फिर से जो है राज्यसभा से अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्पर्श से अगस्त की पेंशन का जो है मैसेज, जो एडवांस मैसेज है वो दोस्तों आना शुरू हो गया है। और आप ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपको जो है स्पर्श से जो है एडवांस मैसेज क्या आया है और सबसे बड़ी बात है किस डेट को जो है आपका पेंशन क्रेडिट होगा। ये तो श्योर है कि जो इस बार जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है वो संडे पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको 2 दिन पहले जो है इसका पेंशन का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक बार ज़रूर चेक करें क्योंकि कई लोगों ने कल मैसेज किया था और उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि जो पेंशन का जो भुगतान का जो एडवांस मैसेज है वो आ चुका है। हालांकि जो मैसेज है उसमें जो आपका पेंशन है वो कैलकुलेशन 55% पे हुआ है। और दोस्तों ये पहले भी हमने कहा था कि अभी 58% मिलने का हाल फिलहाल जो आज तक का जो रूटीन रहा है, इससे पहले भी आप देखें जो रूटीन यही रहा है कि जो जुलाई का जो डीए है वो फाइनलाइज तो हो जाता है, क्योंकि फाइनलाइज का रीज़न है कि एआईसीपीएन के आंकड़े हर महीने के लास्ट डेट में आते हैं। तो जो जून तक का जो महीना यानी कि 31 जुलाई को क्लियर कट हो गया था कि 1 जुलाई से आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है और वो 58% कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों इसकी जो घोषणा है वो कैबिनेट मीटिंग होती है और कैबिनेट मीटिंग में के बाद ही होता है। इसमें मल्टीपल कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद से जो कहीं या तो सितंबर के लास्ट वीक में या कई बार ऐसा भी देखा है कि अक्टूबर की सैलरी में जो है 3 महीने का एरियर और अक्टूबर का जो है सैलरी बढ़ के आती है। कई बार दोस्तों जो है सितंबर में आ जाता है, लेकिन अगस्त में कोई चांस नहीं है। और अभी तक जो है जो आपको इस बार का मैसेज भी आया है वो भी दोस्तों आपको जो है 55% के हिसाब से इसका भुगतान हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी दोस्तों डेट क्या आपको आई है। एक बार जिन लोगों को मैसेज आ गया है वो एक बार डेट ज़रूर कंफर्म करें। और जिनको नहीं भी मैसेज आया दोस्तों हर महीना हम यही बात करते हैं कि अगर मैसेज नहीं आया तो आप जो है वेट कर लें, या तो कुछ दिनों में जो है आपका जो 1-2 दिन में पीपीओ भी अपलोड हो जाता है। बट अगर सब कुछ ठीक है, अगर इसमें हम बात करें आपका लाइफ सर्टिफिकेट और ये सब ठीक है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो है पेंशन टाइम पे आ जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को आ गया है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या डेट है। और ये तो कंफर्म है कि जो आपका डीए है वो 55% की कैलकुलेट हुआ है। दोस्तों एमएससीपी के एरियर को लेकर जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर, और ये सब दोस्तों आप पीसीडी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये सारे सर्कुलर लाइव है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम,
और आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो है MSCP का एरियर का बेनिफिट मिल रहा है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो लेटर जारी हुआ है, इसमें जो कन्फ्यूजन था वो यही कन्फ्यूजन था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिंग स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ JCOs ORs विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। तो ये जो है 1 जनवरी 2006 से लागू है, इंस्टेड ऑफ 1 सितंबर 2008। तो ये 1 सितंबर 2008 से लागू नहीं है, 1 जनवरी 2006 से लागू है। इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट subject matter has already taken up with MOD seeking clarification on applicability of date of MSCP with effect from 1/1/2006। तो जहाँ कहीं पे भी इशू था, जहाँ कहीं पे भी इसका बेनिफिट 2008 के बाद मिल रहा था, उनके लिए क्लैरिफिकेशन अभी दोस्तों भेजा गया है 24/3/2025। और उसके हिसाब से अगर किसी को 2000 MSCP मिला है लेकिन 2008 के बाद उसकी कैलकुलेशन हुई है, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको जो है 2006 से 2008 जो कि जिसका नहीं मिला उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जो ये क्लैरिफिकेशन आई है, मैटर हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन अप विद MOD सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ MSCP। तो जो डेट ऑफ MSCP है वो है 1/1/2006। और हमने बात किया दोस्तों कि MSCP जो है, जो लोग भी एक ही रैंक पर 8 साल, 16 साल, 24 साल, मतलब 2006 के बाद से MSCP लागू हुआ है, और 2006 से पहले ACP था जहाँ पे 10 साल 20 साल का था। तो इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है MSCP में, और जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एरियर को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।